पिछले वीडियो में हमने बात की थी पितरों के बारे में कि पितर कौन होते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। अगर आपने वीडियो अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो जरूर देखिए, काफ़ी अच्छी जानकारी है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्राद्ध के बारे में। श्राद्ध पक्ष, वैसे तो श्राद्ध कभी भी किया जा सकता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर में एक 15 दिन पूरा एक पक्ष श्राद्ध के निमित्त निर्धारित कर दिया गया है। ये है अश्विनी मास कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि से लेकर और आपका अमावस्या तक। इसमें भाद्रपद मास की पूर्णिमा भी शामिल कर दी गई। तो अब ये टोटल 16 दिन हो जाते हैं। इसमें कई बार तिथि बढ़ जाती है, घट भी जाती है, लेकिन भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विनी मास की अमावस्या तक का जो समय है ये श्राद्ध के लिए निर्धारित कर दिया गया। पितृपक्ष बोलते हैं, पितरों के लिए निर्धारित है 15 पक्ष माने 15 दिन, तो ये उनके लिए निर्धारित कर दिया गया। तो अब जैसे पिछले उसमें हमने बात की थी, तो इसका विषय है श्राद्ध। इस वीडियो का विषय है श्राद्ध। हम बात करेंगे कि श्राद्ध क्या होते हैं और श्राद्ध क्यों करना होता है, कब करना होता है, और श्राद्ध में जो भोजन दिया जाता है पितरों के निमित्त, तो उसमें क्या चीज दे सकते हैं और क्या नहीं दे सकते। श्राद्ध में आप जिन ब्राह्मणों को बुलाएंगे, ऐसा नहीं आप सबको नहीं बुला सकते, उसमें भी निषेध है। और कुछ इन्हें दो बोलते हैं, पंक्ति पावन और पंक्ति दूषित, ठीक है। तो इनमें से आप किसे बुला सकते हो, किसे नहीं बुला सकते। और जो मेन क्वेश्चन आता है कि ब्राह्मणों के खाने से पितरों तक वो कैसे पहुंचे, हम इस वीडियो में इनके बारे में बात करें। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी नॉलेज हम शेयर कर रहे हैं सभी पुराणों पर आधारित है। इसमें कुछ भी मन गढ़ंत नहीं है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा, मैं वही बोलूंगा जो पुराणों में लिखा हुआ है। और कुछ एक जगह पर मैं प्राण से ही पढ़कर आपको बताऊंगा कि इसमें क्या लिखा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा प्रश्न कि श्राद्ध क्या हो। श्राद्ध को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अपने पूर्वजों के निमित्त जो भी हम श्रद्धा से अर्पण करते हैं वो श्राद्ध कहलाता है। क्यों करना होता है? क्योंकि हमें अपने पूर्वजों को तृप्त रखना होता है, उनकी शांति करनी होती है, उन्हें मजबूत बनाना होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें मजबूत बनाना होता है। लेकिन मजबूत किस लिए बनाना है? मजबूत बनाना है ताकि आपके परिवार के अंदर सुख शांति बनाए रखें, आपकी वंश वृद्धि करते रहें, बाहर से आने वाली किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्तियों को रोक दें। ये जो आपका परिवार की जो फर्स्ट शील्ड है वो आपके पितर होते हैं। श्राद्ध करने से वो पितर पावरफुल होते हैं। अगर आपके पितर पावरफुल होंगे तो वो किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा को आपके परिवार तक पहुंचने नहीं देंगे, इसीलिए श्राद्ध किए जाते हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि श्राद्ध कब करना हो। तो अब देखिए, श्राद्ध ना कई तरीके के बताए गए हैं। जो नॉर्मल एक भविष्य पुराण ब्रह्म पर्व अध्याय 173 में बताया गया है कि टोटल 12 प्रकार के श्राद्ध हो, ठीक है। मैं उनके नाम बता देता हूँ, उनके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। मैंने आपको बताया भविष्य पुराण ब्रह्म पर्व अध्याय 173, इसमें आप पढ़ सकते। हम यहाँ पे सिर्फ जो मेन जानकारी उसके बारे में बात करेंगे। तो एक होता है नित्य श्राद्ध, जो डेली घर में किया जाता है, महिलाएं करती हैं। पहले चूल्हा होता था तो देवताओं पितरों के नाम से कुछ अन्न बाहर निकाल के रख दिया जाता था। इसमें किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक चीज और, श्राद्ध जो किए जाते हैं इसमें ज्यादातर श्राद्ध ऐसे हैं जो बिना मंत्रों के होते हैं, सिर्फ विशुद्ध आपके भाव के ऊपर आधारित। तो इसमें एक होता है नित्य श्राद्ध, एक होता है नैमित्तिक श्राद्ध, फिर आता है काम्य श्राद्ध, फिर वृद्धि श्राद्ध, सपिंडन श्राद्ध, पार्वणा श्राद्ध, गोष्ठ श्राद्ध, शुद्धि श्राद्ध, कर्मांग श्राद्ध, देविक श्राद्ध, औपचारिक श्राद्ध तथा सांवत्सरिक श्राद्ध। ये 12 प्रकार के श्राद्ध होते हैं। अच्छा, एक बार इसमें भविष्य पुराण में ही आता है कि पक्षीराज अरुण, अच्छा ये जो भी मैं श्राद्ध के बारे में बात कर रहा हूँ ये डिस्कशन हुआ था भगवान सूर्यदेव और पक्षीराज अरुण के बीच। तो अरुण जी ने पूछा था कि जिनको अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि का ज्ञात है वो तो उस तिथि को उनके श्राद्ध कर लेंगे, लेकिन जिन्हें उनका ज्ञात ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि उनके पूर्वजों की मृत्यु कब हुई है, तो ये सेम उन्होंने पूछा था। पक्षीराज अरुण ने भगवान आदित्य से पूछा था, जो व्यक्ति माता पिता की मृत्यु तिथि नहीं जानता वो श्राद्ध कब करे। तो इसमें भगवान सूर्यदेव ने बताया था उस व्यक्ति को अमावस्या के दिन सांवत्सरिक श्राद्ध कर देना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया कि श्राद्ध कब करना चाहिए। और अच्छा, ये श्राद्ध कब करना चाहिए, इसमें काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैं आपको सारी लिस्ट बता देता हूँ कब कब है श्राद्ध के लिए। एक तो पितृपक्ष तो है निर्धारित। इस टाइम पर तो क्या होता है कि जो हमारे पूर्वज हैं वो पितृलोक से, अच्छा पितृलोक क्या है और कैसे, ये आपको पुराने वीडियो में मिल जाएगा। जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमारे पितर होते हैं, वो इस समय इन श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में अपने पितृलोक से इस मृत्यु लोक पर आते हैं, अपने अपने पारिवारिक जनों के पास जाते हैं और वो जो भी श्राद्ध उस टाइम पे अर्पण करते हैं उसे वो स्वयं ग्रहण करते हैं। तो ये तो हो गया पितृपक्ष का। लेकिन अब इस पितृपक्ष के अलावा भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। जिस दिन भी आपकी सामर्थ्य है और आपको कोई अच्छा ब्राह्मण मिल जाए उसी दिन आप श्राद्ध कर सकते हैं। पहला नियम तो ये है। दूसरा नियम है कि इसमें कुछ तिथियां बताई गई हैं जिन तिथियों पे श्राद्ध करना बहुत फलदायक होता है। मतलब उससे क्या होता है कि जो आपके पितर हैं उनकी जो तृप्ति होती है वो काफी लंबे समय तक बनी रहती है। वो तिथियां क्या है वो मैं आपको बता देना चाहिए। तो श्राद्ध के लिए कुछ तिथियां बताई गई हैं। वैसे तो ये साधारण ही बताया गया कि कोई भी अच्छा ब्राह्मण मिले और जब आपका सामर्थ्य हो तभी आप श्राद्ध कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई रोक नहीं, सिर्फ एक है कि जो चतुर्दशी तिथि होती है उसको श्राद्ध नहीं किया, बस इसे छोड़ के कोई निषेध नहीं है। बाकी कुछ तिथियां जो बताई गई हैं वो ये बताई गई हैं कि इनमें श्राद्ध करने से जो पूर्वज हैं, जो पितर हैं, उनकी लंबे समय तक तृप्ति बनी रहती। उनमें जो कुछ तिथियां वो आपको बताऊं, उनमें से एक तो है युगादि तिथियां, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग के जो प्रारंभिक तिथियां जिन तिथियों के शुरू थे वो। फिर एक
आता है मनवंतरादि तिथियां, जैसे 14 मनवंतर होते हैं कल्प के अंदर, तो उन मनवंतर की शुरुआत की जो तिथियां होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी हैं। इसके अलावा चलो पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसमें यह है कि जो वैशाख मास की शुक्ल तृतीया जिसे अक्षय तृतीया भी कहते हैं, कार्तिक मास की शुक्ल नवमी जिसे अक्षय नवमी भी कहते हैं, माघ मास की पूर्णिमा और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, ये युगादि तिथियां हैं। इन तिथियों में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग शुरू हुआ था, तो इन तिथियों को श्राद्ध किया जाता है। फिर उसके बाद आती है मनवंतर आदि तिथियां, जो मनवंतर शुरुआत हुई थी वो क्या है। आश्विन, ये सब मैं आपको इससे बुक से पढ़कर बता रहा हूँ, मत्स्य पुराण से। आश्विन मास की शुक्ल नवमी, कार्तिक मास की शुक्ल द्वादशी, चैत्र मास की शुक्ल तृतीया, भाद्रपद मास की शुक्ल तृतीया और फाल्गुन मास की अमावस्या, पौष मास की शुक्ल एकादशी, आषाढ़ मास की शुक्ल दशमी, माघ मास की शुक्ल सप्तमी, श्रवण मास की कृष्णाष्टमी, आषाढ़ मास की पूर्णिमा तथा कार्तिक, फाल्गुन, चैत्र और ज्येष्ठ की पूर्णिमा, ये 14 तिथियां मनवंतरादि तिथियां बताई जाती हैं। और इसमें किया गया श्राद्ध अक्षय फल कारक होता, अक्षय होता है, ठीक है। इन तिथियों के अलावा जो है वो मैं आपको बता दूं, वैशाखी पूर्णिमा, सूर्य एवं चंद्र ग्रहण, विषुव सूर्य उत्तरायण होता है और जब दक्षिणायन होता है, और जब विषव लगता है, विषुव योग, विषुव योग बोलते हैं, जब सूर्य तुला और मेष राशि पर संक्रमण करता है तो उसे विषुव योग बोलते हैं। इसके अलावा कृष्ण पक्ष के अष्टका, मार्गशीर्ष, पौष, फाल्गुन, कृष्ण पक्ष की सप्तमी, अश्विन, नवमी तिथि, ये जब 3 तिथियां एक ही दिन में आ जाती है उसे अष्टका बोलते हैं। वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल तिथियां होती हैं अगर 3 तिथियों में मिल जाते हैं। ये तिथियां मोटी मोटी बताई गई हैं कि कब श्राद्ध करना चाहिए। इस श्राद्ध में 4 चीजें बड़ी पवित्र मानी गई। पहला है दोहित्र यानी नाती, आपके जो मान जिस घर में आपकी लड़की बिहाई है उनका अगर बच्चा है। दूसरा है कुतुब वेला, कुतुब वेला बोलते हैं जब दिन का 8 पहर बीत जाते हैं, तो ये दोपहर 1 बजे के बाद का टाइम होता है जब सूर्य की अग्नि थोड़ी शांत हो जाती है, तेज थोड़ा कम हो जाता है वो। और एक तिल और एक चांदी, ये 4 चीज सबसे ज्यादा पवित्र मानी गई है। पितरों के निमित्त जो भी आप दान करें वो कोशिश करें उसमें चांदी का कुछ अंश मिला हो, तो ये बड़ा अक्षय फलदायक होता है। कुतुब काल होता है, पितरों को बड़ा प्रिय होता है। इसी प्रकार से जो भी श्राद्ध का कर्म होता है वो सायंकाल में नहीं किया जाता, शाम को नहीं किया जाता, उसे राक्षस हर लेते हैं। आता है कि श्राद्ध में जो भी हम बनाएंगे, जो दान करेंगे या जो ब्राह्मणों को भोजन के लिए कराएंगे, तो उसमें किसी चीज़ का निषेध है या कुछ भी कर सकते हैं नहीं। इसमें कुछ चीज़ें जो लिस्ट दी गई है, जो लिखा हुआ है सब जगह कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो पितरों को बड़ी प्रिय होती है, कुछ ऐसी हैं जिनका निषेध किया गया, पूरी तरीके से निषेध है। तो जो पसंद है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। उसमें बताया गया किन चीज़ों को हम दान दे सकते हैं या किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें है जल, तिल, सव्यांग, शरीर का दाहिना भाग, इससे काम करना सारा, डाब, फल का गूदा, गाय का दूध, मधुर मीठा रस जो भी हो, खड़ग, लोह, मधु, कुश, सांवा, अग्नि का चावल, यव, तिन्नी का चावल, मूंग, गन्ना, सफ़ेद फूल और घी, घी गाय का, ये सब पदार्थ पितरों के प्रिय हैं। ये तो प्रिय हो गए। अब कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनका निषेध है कि वो इस्तेमाल ही नहीं करनी है श्राद्ध के काम में किसी भी प्रकार से। वो क्या क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें सबसे शुरुआत हो रहा है मसूर, मसूर की दाल, क्षण, पेटुआ का बीज होता है, सेम, काला उड़द ये बिल्कुल वर्जित है, कुसुम का फूल, कमल, बेल या बिलपत्र, मदार, धतूरा, परिभद्र, नीम और देवदार के फूल या पत्ते उसके, अड़ूसे का फूल, भेड़, बकरी और भैंस का दूध, ये वर्जित हैं पूरी तरीके से। इसके अलावा कोदो, उदार, गुलू के वृक्ष का पुष्प और पत्ता, चना, कैथ, महुआ और अलसी, ये सभी चीज़ें श्राद्ध के काम में त्याज्य हैं, पूरी तरीके से निषेध है, इन्हें भूल के भी आप इस्तेमाल ना करें। श्राद्ध के काम में जब आप ब्राह्मणों को निमंत्रित करेंगे तो इसमें विषम संख्या में बुलाए जाते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से ब्राह्मण बैठे जाते हैं। देव पूजा के काम में सम संख्या होती है ब्राह्मणों की, 2, 4, 6, 8, 10। लेकिन पितरों का जो भी काम होता है उसमें विषम संख्या होती है। दूसरा, पितरों के निमित्त जो भी कार्य किए जाते हैं उसमें जनेऊ आपका सीधे कंधे पर होता है। नॉर्मली जनेऊ इस तरीके से होता है, मेरे भी जो जनेऊ है वो यहाँ से है, लेफ्ट शोल्डर पे होता है और सीधे हाथ के नीचे। लेकिन जो पितरों के निमित्त जो भी कार्य किए जाते हैं वो अपसव्य होकर किए जाते हैं, यानी उसमें जनेऊ बदल देते हैं, राइट शोल्डर पे आ जाता है। क्वेश्चन आता है कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से वो पितरों तक कैसे पहुंचेगा, ये मेरे भी मन में बहुत आता था। तो इसका मुझे 2 जगह पर उत्तर मिला है, एक स्कंद पुराण में, एक पद्म पुराण में। तो मैं अभी आपको ये पद्म पुराण से पढ़कर बता रहा हूँ, ज्यों का तो पढ़ के बताऊंगा। तो ये जो कन्वर्सेशन है जो श्राद्ध के समय चल रही है, पुलस्त्य ऋषि और पितामह भीष्म थे उनके बीच में चल रहा है। तो इसमें भीष्म जी पूछते हैं श्राद्ध में दिया हुआ अन्न पितरों के पास कैसे पहुंचता है। ये भीष्म जी ने भी पूछा था, ऐसा नहीं कि हमारे मन में प्रश्न आता है, उनके भी मन में प्रश्न आए थे। तो अब पुलस्त्य जी ने जो उत्तर दिया वो मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ के ही सुना देता हूँ।
इसमें बताया गया कि श्राद्ध के पहले दिन अथवा श्राद्ध के ही दिन विनयशील ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। निमंत्रण दिए हुए ब्राह्मणों के शरीर में पितरों का आवेश हो जाता है। वे वायु रूप से उनके भीतर प्रवेश करते हैं और ब्राह्मणों के बैठने पर स्वयं भी उनके साथ बैठ जाते हैं। तो ये उन्होंने बताया कि जब वो भ्रमण कर रहा है वो एक्चुअली ब्राह्मण के अंदर जो वायु रूप में आपके पितर आ गए हैं वो उसका उपभोग करते हैं। ये पूछते हैं यदि इस मर्त्य लोक में ब्राह्मण श्राद्ध के अन्न को खा जाते हैं अथवा अग्नि में उनका हवन कर दिया जाता है तो शुभ और अशुभ योनियों में पड़े हुए प्रेत उस अन्न को कैसे खाते हैं। पहले बताया था जो पितर ही हैं वो तो शरीर में आ गए, लेकिन जिनका पितृलोक से टाइम पूरा हो गया और वो चले गए, लेकिन हमारे 3 पीढ़ी वाले हैं तो उन्हें किस प्रकार मिलेगा। कितना सही प्रश्न था, मेरे भी मन में नहीं आया था। तो पुलस्त्य जी बताते हैं राजन, पिता वसु के पितामह रुद्र के अथवा पर पितामह आदित्य के स्वरूप, यानी कि पिता, दादा और परदादा। ये बताया जो पिता है वो वसु के, जो दादाजी है वो रुद्र के और जो परदादा है वो आदित्य के स्वरूप में, ऐसी वेदों की श्रुति है। पितरों के नाम और गोत्र ही उनके पास हव्य और कव्य पहुंचाने वाले हैं। मंत्र की शक्ति तथा हृदय की भक्ति से श्राद्ध का सार भाग पितरों को प्राप्त होता है। अग्निस्वात आदि दिव्य पितर पिता पितामह आदि के अधिपति हैं, वे ही उनके पास श्राद्ध का अन्न पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया जो पितृलोक में। पितरों में जो लोग कहीं जन्म ग्रहण कर लेते हैं उनके भी कुछ न कुछ नाम, गोत्र तथा देश आदि तो होते ही हैं। दिव्य पितरों को उनका ज्ञान होता है और वे उसी पते पर सभी वस्तुएं पहुंचा देते हैं। अतः यह भेंट पूजा आदि के रूप में दिया हुआ सब समान प्राणियों के पास पहुंचकर उन्हें तृप्त करता है। यदि शुभ कर्मों के योग से पिता और माता दिव्य योनि को प्राप्त हुए हों तो श्राद्ध में दिया हुआ अन्न अमृत होकर उस अवस्था में भी उन्हें प्राप्त होता है। वही दैत्य योनि में भोग रूप से, पशु योनि में तृण रूप से यानी तिनकों के रूप में, सर्प योनि में वायु रूप से तथा यक्ष योनि में पान रूप से उपस्थित होता है। इसी प्रकार यदि माता पिता मनुष्य योनि में हों तो उन्हें अन्न पान आदि अनेक रूपों में श्राद्धान्न की प्राप्ति होती है। यह श्राद्ध कर्म पुष्प कहा गया है। इसका फल है ब्रह्म की प्राप्ति। राजन, श्राद्ध से प्रसन्न हुए पितर आयु, पुत्र, धन, विद्या, राज्य, लौकिक सुख, स्वर्ग तथा मोक्ष भी प्रदान करते हैं। यह पुलस्त्य जी ने बताया पितामह भीष्म को।